गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट द टेक्नोलॉजी जो आई है इंटरनेट की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो उससे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट कि इंटरनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और सिंपल फॉर्म ऑफ इंटरनेट बेसिकली होता है क्या। इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ एड ऑन करने के लिए। जब भी हमें कम्युनिकेशन करना हो एक कंपोनेंट से दूसरे या एक पर्सन से दूसरे के साथ, तो हम क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनेट इज अ फैसिलिटी टू कनेक्ट ईच अदर थ्रू अ इंटरनेट। अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए कई सारे हम नेटवर्क यूज़ करेंगे, जिसके अंदर लेन हो गया, मैन हो गया या वैन हो गया। इन तीनों टेक्निक के थ्रू हम, या इन तीनों नेटवर्क के थ्रू हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं जिसके बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे। नाउ द सिंपलेस्ट अगर कहा जाए तो इंटरनेट इज़ one component which has recently become the key ingredient a quick and rapidly lifestyle। आज की अगर बात करें तो आज कई ज़्यादा चीज़ें जो है इंटरनेट के थ्रू होने लगी है। अगर आपको कुछ इमेज क्विकली एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो इमेज को, तो वो आप थ्रू इंटरनेट कर सकते हो। बी इट फॉर कम्युनिकेशन, फॉर एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशंस, कनेक्टिंग विद पीपल्स, फॉर द ऑफिशियल पर्पज, इंटरनेट हैज़ बिकम द सेंट्रल हब फॉर ऑल। यानी कई सारी चीज़ें, आज आपको पेमेंट कहीं ट्रांसफ़र करना हो या किसी के साथ आपको चैटिंग करना हो या कई सारे पीपल्स को थ्रू सोशल मीडिया कनेक्टिंग करना हो, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज अ network in which we can sharing informations between the different system to different system। ना फर्स्ट थिंग, इंटरनेट आया कहाँ से, इंटरनेट जो वर्ड है वो आया कहाँ से। तो इंटरनेट अभी नहीं है। 1960 की बात करें तो उस टाइम में अमेरिका के जो रक्षा विभाग में इसका यूज़ किया गया था, जिससे स्टार्टिंग में तो आपरा नेट नाम दिया था गया, जिसको स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, आर्फानेट कहा गया था। या इंटरनेट लगभग 10,000 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था आर्फानेट के अंदर। द इंटरनेट स्टार्ट एज एन एक्सपेरिमेंट इन लेट 1960 बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि अमेरिका की थी, जिसका पहला नाम आर्फा था और जो कि कहा जाता था डार्फा। DARPA experimented with the connection of computer network by giving grant to multiple universities and private companies to get them involved in a research। यानी वो एक रिसर्च के लिए बेसिकली यूज किया गया था। आज अगर और बात करें तो आगे चलकर 1987 से लेकर 1989 के तक अगर बात करें तो कम से कम 1 लाख कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कर दिए गए थे। और 1990 में आर्पानेट के स्थान पर इंटरनेट का डेवलपमेंट चालू हो गया था। और 1992 में करीबन 10 लाख के आसपास और 1993 में 20 लाख के आसपास कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी थी। इंटरनेट रियली में अगर बात करें तो एक पब्लिकली कम्युनिकेशन के लिए, हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट मीडियम माना गया है। आजकल के सारे जितने भी काम होते हैं उसके लिए इंटरनेट मेजर रोल प्ले करता है। अब आर्पानेट जो है, यानी आर्पानेट बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी आप जब भी कोई प्रोसेस या अपन बात करें रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए आपको कनेक्शन से एक नेटवर्क बनाया गया है। उसी को सबसे पहला क्या कहा गया, आर्पानेट, वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल नेटवर्क, जो कि 1967 में बना था। आर्पानेट वाज डेवलप्ड अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इट वाज डेवलप्ड टू सर्वियर न्यूक्लियर अटैक्स।
It was the first network to implement protocol suite TCP/IP, यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट पहला बनाया था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिवाइडेड द नेटवर्क इनटू होस्ट एंड सबनेट्स में, यानी यहीं से होस्ट और सबनेट आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो होस्ट है मेरे, और उसके बाद कई सारे सबनेट और उसके अंदर आईएमपीस लगे हुए हैं। ये सारे देख रहे हैं हम आईएमपीस है। ये है आर्फानेट, यानी दो होस्ट और सबनेट के अंदर इस पूरे नेटवर्क को डिजाइन किया गया था। आर्फानेट जो आपका है, ये स्टार्टिंग की बात करें तो 4 मेन यूनिवर्सिटी के 4 होस्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया गया था, जिसके द्वारा जो यूजर थे उसको इंफॉर्मेशन अपन ट्रांसफर कर सकते थे। 1972 में तब आर्फानेट के लगभग 32 होस्ट लगभग 32 होस्ट कंप्यूटर से जुड़ चुके थे, और इसी टाइम आर्फा का जो नाम था वो डार्फा में कन्वर्ट किया, जिसकी फुल फॉर्म थी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में कन्वर्ट किया गया। और 1973 में आर्फानेट ने अमेरिका की सीमाओं को पार करते हुए प्रथम या फर्स्ट इंटरनेशनल कनेक्शन इंग्लैंड व नॉर्वे से किया था। इसका मेन जो मोटिव था आर्फानेट का, वो था कि नेटवर्क का कोई भी भाग यदि कोई कार्य करना बंद कर दे या जो काम है वो करना क्लोज कर दे, या तभी भी नेटवर्क चालू रहे, उसके लिए यूज किया गया था। इसके लिए जो नेटवर्किंग के लिए जो प्रोटोकॉल की हमने बात करी थी वो थे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। कौन से थे? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। अब बेसिकली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल का समूह है जो कि डिफाइन करता है कि नेटवर्क में किस तरीके का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर नेटवर्क के द्वारा डेटा को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब आर्फानेट बात करें, सबसेट इज द अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसेट भी क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। ARPANET consists 4 computer located at University of California, Los Angeles, और University of California, Santa Barbara, और the Stanford Research Institute and University of Utah। इन सारी 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ को कंबाइन किया था थ्रू ARPANET स्टार्टिंग में, और ईच ऑफ दीज कंप्यूटर सर्व एज अ होस्ट ऑफ द नेटवर्क, कॉमनली टुडे नाउन एज अ सर्वर। यानी उस समय होस्ट कहा जाता था और आज के टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट इज NSF। NSF इज ए नेशनल साइंस फाउंडेशन, 1980 के अंदर स्टार्ट किया था। अब मैक हाई कैपेसिटी नेटवर्क फॉर अकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्चेज, यानी जितनी भी अकेडमिक या इंजीनियरिंग रिसर्चेज थी उसके अंदर 1980 के अंदर ये एक हाई कैपेसिटी का नेटवर्क डिजाइन किया था। NFS कनेक्टेड इट यूज नेटवर्क फॉर 5 सुपर कंप्यूटर सेंटर्स कॉल्ड NFS नेट टू ARPANET in 1986. Now in 1990 network की interworking of ARPANET और NFS and other private network resulting into internet। 1990 के अंदर जो आया था वो था इंटरनेट। सन 1990 के अंदर ARPANET को फाइनली क्लोज करके इंटरनेट को विकसित किया गया था, और 1991 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने गोफर को विकसित किया था। गोफर इंटरनेट पर सूचनाएं देने और उनको सर्च करने के लिए हायरार्किकल मेन्यू पर डिफाइन किया गया था। इस टूल ने इंटरनेट को अधिक सिंप्लीफाई बना दिया था। कौन सा टूल था? गोफर टूल था। और 1993 की अगर बात करूं, ये जस्ट हिस्ट्री पे चल रहे हैं बेसिकली। 1993 के अंदर CERN यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, स्विट्जरलैंड जिनेवा में एक वैज्ञानिक टीम बर्नरली ने WWW को विकसित किया, जिसे हम पहली वेबसाइट भी कहते हैं। WWW के थ्रू इंटरनेट पर सूचनाओं को
अरेंजमेंट और उनको डिस्प्ले या एक्सेस करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया गया। 1993 के अंदर NFS नेट बैकबोन पुनः T3 में ट्रांसफर हुआ और इसका मतलब ये था कि एक सेकेंड में 45 मिलियन बिट्स डेटा और 4000 टेक्स्ट पेज ट्रांसमिट कर सकता है। तो 90s के अंदर की अगर बात करें, इंटरनेट अक्रॉस द 25,000 इंटरनेट की जो कोस्ट रहती है 25,000 थी, और जो कि 9.6 kbs फॉर 250 आवर्स ओनली। इन 20 की बात करें तो वो और चीपर और फास्टर हो गया। इसके बाद इंटरनेट इवोल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटर टू स्मार्टफोन, यानी इंटरनेट का जब इवोल्यूशन इतना आगे बढ़ चुका था तो वो कंप्यूटर से वो सीधा स्मार्टफोन पे आप उसको एक्सेसिबल कर सकते थे। इन 70s की बात करें तो लैन नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था। 1997 की बात करें तो वायरलेस नेटवर्क आपके पास आ गया था। ओवर द ईयर इंटरनेट फॉर द मोबाइल फोन इज चेंज। GPRS सबसे पहले स्टार्टिंग स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स की बात करें, सबसे पहले आता था GPRS जो कि नॉर्मल फोन्स होते थे। उसके बाद 2G नेटवर्क आया, 2G के बाद 3G नेटवर्क, 3G के बाद 4G, एंड राइट नाउ जो चल रहा है वो 5G नेटवर्क है, जो कि आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फास्टेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी जो 3G था वो 384 kbps स्पीड देता था आपको, जो 4G है वो 100 mbps स्पीड देता है, और जो 5G है वो 10 gbps पर सेकेंड आपको स्पीड प्रोवाइड करवाता है। अगर ग्रोथ की बात करें अपन, इंटरनेट होस्ट कैसे बढ़ते गए धीरे धीरे, तो अपन एज अ ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। पहले जब होस्ट थे, आज इंटरनेट के अगर यूज़र की बात करें, पहले यूज़र एज अ होस्ट होता था तो कम ग्रोथ थी, बट आज अगर बात करें तो आज कई सारे यूजर्स आज इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वो अपन इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। इंटरनेट बिकम अ ग्लोबल फिनोमियल, एंड अगर बात करें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ग्राफ में अब जो ग्रोथ चल रही है इंटरनेट की, जो 1998, 1993, 2000, 2007, तो इंटरनेट अपने आप में एक ग्रोथ की है और कई सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्टेड किया, और डोमेन नेम एंड सेल्स ग्रो द 10-fold दिस, यानी हर एक आज जितने भी काम हो रहे हैं सारे इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, तो कई सारी फैसिलिटीज इसने प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी यहाँ पे साइड पैनल में डायग्राम दिख रहा है, ये आपको डिफाइन कर रहा है हिस्ट्री। सबसे पहला जो आया था आर्फानेट आया था, आर्फानेट के बाद FTP और TCP/IP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते थे। उसके बाद आया एथरनेट, और एथरनेट के जस्ट बाद आपके इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट। और इंटरनेट आने के बाद पहली वेबसाइट आई थी 1990 के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेटस्केप हो गया, और उसके बाद जावा, ईबे, एलो, ये सारे इंट्रोड्यूस हुए। और इसी के साथ जब नेटस्केप आया, याहू, अमेजन भी एड ऑन हो चुके थे। साथ ही साथ 1989 और 1999 के मिड में गूगल इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि आज एक अपने आप में पावरफुल वेबसाइट है, और इसके भी कई सारे सर्च इंजन हैं जिसके थ्रू आप जो भी आप सर्च आउट करते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद माई स्पेस हो गया, वर्डप्रेस हो गया, फेसबुक हो गया, iTwin हो गया, ये कई सारे सॉफ्टवेयर्स एजोन जैसे जैसे इंटरनेट आगे अपनी ग्रोथ करता गया, साथ ही साथ कई सारी एप्लीकेशंस आती गई और कई सारे ब्राउजर्स वगैरह यूज हो गए। बेसिकली फेसबुक की बात करें, 2004 में फेसबुक आया था, और 2005 के अंदर यूट्यूब लॉन्च हुआ था, और 2012 की बात करें तो आपके सामने इंस्टाग्राम एड ऑन हुआ था। एसोन जितनी जनरेशन आगे बढ़ती गई, सारे के सारे जो हो रहे वो आपके चल रहे हैं।
गोफर की अगर बात करें तो गोफर को पॉल लिंडर और मार्क मेलिन ने डेवलप किया था। ये वाइड एरिया इंफॉर्मेशन का एक सर्वर डेवलप करने के लिए यूज़ किया था। इंटरनेट की जो भी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है उसको ट्रिलियन बाइट्स में से भी अधिक कर लिया था। और 1992 के अंदर इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो भेजना संभव हो गया, जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल था। इसके अलावा 1993 के अंदर मोसाइक MOSAIC नामक एक ग्राफिक आधारित वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया था और इंटरनेट संबंधित सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया था। तो ये था इंटरनेट यूजेज। तो ये आपके सामने कुछ एक ग्राफिकली नोटेशन है। यानी बेसिकली अगर इवेल्यूशन की बात करें तो सबसे जो जनरेशन ह्यूमन इवेल्यूशन है वही चीज़ आज इंटरनेट पे। नो नेक्स्ट इंटरनेट जर्नी इन इंडिया। जर्नी अगर बात करें अभी तक जो जर्नी कर रहे थे वो थी आउट ऑफ इंडिया के। आज इंडिया की बात करें, अगस्त 1995 ऑफिशियली लॉन्च इंटरनेट फॉर इंडियन पब्लिक। यानी इंडिया में तो कब लॉन्च हुआ? 1995 में। फर्स्ट साइबर कैफे जो था वो मुंबई होटल के अंदर था जहां इंटरनेट यूज किया गया। और ICICI बैंक ने फर्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग साइट 1997 के अंदर लॉन्च की थी। और फर्स्ट केस इन इंडिया, टीनेजर हैक अ डेटाबेस ऑफ बार्क। सबसे पहला हिंदी पोर्टल जो है वो कौन सा है? वेब दुनिया, www.webdunia.com। Over the year, many websites introduced for the Indian public sectors like IRCTC for the railway tickets, eBay, banking site, etc. Now, growth of internet lasted 2018 from the 2009. So you can see the graph growth higher than higher. Now, मोबाइल इंटरनेट यूजर्स अगर इंडिया में बात करें तो मोबाइल इंटरनेट यूजर आजकल कई ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी आप जैसे जैसे ईयर बाय ईयर, डेली टू डेली आप जो यूजर्स बढ़ रहे हैं वो सारे मोबाइल इंटरनेट यूजर्स हो गए। फ्री वाईफाई रेलवे स्टेशन। अभी रिसेंटली जो रेलवे ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है वो क्या है? हर एक जो 100 जो इंडियन रेलवे स्टेशन है वहाँ गेट हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे प्रोवाइड करा। क्यों? क्योंकि अपन को जितना हो सके इसको डिजिटाइज करना था। इंटरनेट यूजर इन इंडिया अगर बात करें इंडिया में 2013 में 189 मिलियन, 14 और 15-16 की बात करें 17 का लास्ट अपने पास यहाँ पे है वो जो है 503 मिलियन यूजर्स राइट नाउ इंडिया में। कंक्लूजन क्या? बेसिकली करंट स्टेटस ऑफ इंटरनेट यूजेस रेंज फ्रॉम द पर्सनल टू प्रोफेशनल। यानी आप पर्सनल मोबाइल से आप कई सारी चीजें प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल भी वर्क कर सकते हैं। ये कंप्लीटली था कि आप जो ग्रोथ कर रहे हो इंटरनेट की, वो इंटरनेट बेसिकली इवोल्यूशन क्या। आज मार्केट में कई सारी इंटरनेट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लाइक सबसे मेजर बात करें तो आज आपको पेमेंट करना है, आप एक लोकेशन पे ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां आपके पास ना कोई बैंक है ना कोई है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि आपको किसी भी कोई वरी की एडवांस प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन पे योर पेमेंट फ्रॉम एनी बैंक टू एनी यूजर्स। सो इसके एग्जांपल अगर बात करूँ तो पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजन पे हैं, कई सारे। और ये सारी वेब जो एप्लीकेशंस ये आपको साथ ही साथ कुछ कैशबैक ऑफर करती है ताकि आपका जो भी कैश है वो आपके पास थोड़ा एज ए कैशबैक रिटर्न हो। तो ये था अबाउट द इंटरनेट। तो सबसे पहला अगर इंटरनेट की बात करूँ कौन सा था? आरपानेट। आरपानेट को बाद में कन्वर्ट किस में किया गया है? डारफा में। और आरपानेट की फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि डारफा की थी डिफेंट। उसके बाद आरपानेट
के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, होस्ट था, सबनेट था और आईएमपी था। ये सारी चीज़ें आज हमने क्लास में डिस्कस की। सो नेक्स्ट क्लास में हम अबाउट द इंटरनेट हिस्ट्री देखेंगे।